व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। देखो, आप लोगों ने ना पिछली वाली वीडियो जो मैंने डाली उस पर बहुत प्यार दिखाया। 20-30 घंटे ही हुए हैं और मेरे हिसाब से 6-6.5 हज़ार लोगों ने देख लिया, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए। पिछली वीडियो में लेके आया था नवी मुंबई के खारघर एरिया में। आज जो दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये आपके लिए लेके आ गया हूँ नवी मुंबई के पनवेल एरिया में। सबसे पहले मैं वसई से ट्रेन पकड़ के पनवेल डायरेक्ट आ गया। और पनवेल में एक खास चीज़ है कि पनवेल अगर आप रहते हो तो आपको बेलापुर जाना आसान है, आपको वाशी जाना आसान पड़ेगा। आपको हर जगह की कनेक्टिविटी विथ महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अगर पहुंचना हो तो आप आराम से पहुंच सकते हो। पनवेल स्टेशन के बारे में जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको बस और शेयरिंग रिक्शा का पूरा भंडार नजर आएगा। अब यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मतलब मेरी गाड़ी नहीं है पर एक गाड़ी में बैठ के मैं निकल जाता हूँ आपको एक प्रोजेक्ट जो मैं पनवेल में रिव्यू करने जा रहा हूँ वो दिखाने के लिए। अब जो दूसरा सबसे खास बात है पनवेल के बारे में वो ये है कि पनवेल से अगर आपको मुंबई जाना हो, गोवा जाना हो, अलीबाग जाना हो, पुणे जाना हो, आप आराम से जा सकते हो। क्योंकि ये जो ऊपर ब्रिज आपने देखा वो डायरेक्ट अटल सेतु से मुंबई लेके जाता है और उसी के सामने डी मार्ट है। अब डी मार्ट से आप अगर 6-7 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस पे आओगे तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी बड़ा, मतलब 3-4 एकड़ जितने बड़े लैंड पार्सल में बना हुआ है। अब लोग मुझे बोलते हैं यार देवेश भाई आपने प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताते हो बहुत सारी वीडियोस में। ये देख लो भाई, सामने मैंने आपको अंदर घुसने से पहले, अभी वीडियो चालू होगी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर घुसने से पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखा दिया है। अब जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर घुसा मुझे देखने को मिला भाई पेड़ पौधे, और जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है वो आपको सामने दिखेगा। अब यहाँ पे कैसे फ्लैट्स अवेलेबल हैं वो भी आपको बता देता हूँ। दो टाइप की बिल्डिंगें हैं, एक है जो रेडी टू मूव है और जो दूसरा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सामने आप देखोगे तो यहाँ पे एक ग्राउंड+3, ग्राउंड+4 के रेडी टू मूव बिल्डिंग्स दिखेंगे आपको। और इन बिल्डिंगों के अंदर जो फ्लैट है वो बड़े कारपेट एरिया के साथ में आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो बैल्कनीज हैं वो बैल्कनी नहीं, प्रॉपर प्रॉपर टेरिस है। तो अगर कोई भी टेरिस फ्लैट ढूंढ रहा है, रेडी टू मूव ढूंढ रहा है, पनवेल में ढूंढ रहा है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है और कम बजट में ढूंढ रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो अच्छी होगी। फाइनली सामने सेल्स ऑफिस है। अब वीडियो लगभग लगभग 3 मिनट मैंने चला दी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है तो आप वीडियो को आगे देखिए और स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको जो बिल्डिंग बन के रेडी है वो दिखाऊंगा, क्लब हाउस एक छोटा सा बना हुआ है वो दिखाऊंगा, स्विमिंग पूल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो सामने मैं एरिया देख रहा हूँ ये सबसे पहले पड़ता है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में आप देखोगे एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस है। 2-3 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी थी, मतलब कुछ लोग यहाँ पे अभी रह भी रहे हैं। सामने आप देखोगे तो ये एक बिल्डिंग है जो पूरा डेवलपर ने बना के रेडी कर दिया है। पूरा गोकुल धाम सोसाइटी वाला वाइब है। तीनों तरफ से बिल्डिंग है और बीच में ओपन गार्डन है, फाउंटेन है। यहाँ पे भी मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी पार्किंग में खड़ी थी, तो इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ कुछ लोग रह भी रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई घर लेके भाड़े पे देना चाहता है तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी या ये सोसाइटी अच्छी क्यों होगी, क्योंकि यहां से 1 किलोमीटर आगे आप जाओगे तो एमिटी यूनिवर्सिटी है। और एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं, लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं। MBA हो गया, ये हो गया, वो गया, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन वहां पे बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं और लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं। 1,10,000 रुपये वहाँ रहने की फीस है। तो लोग जनरली सोचते हैं कि नहीं हम बाहर ही रहते हैं क्योंकि सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप अपना 1 BHK भाड़े पे दोगे तो लोग पूछते हैं मुझे भाड़ा कितना आएगा, तो लगभग लगभग 14-15 हज़ार रुपये तो यहाँ पे भाड़ा चल रहा है। यहाँ पे आप क्लब हाउस देख रहे हो, ये पूरा बंद हो जाएगा बाद में। सामने आप देखोगे उसी के सामने आपका स्विमिंग पूल है। ये आपकी सोसाइटी है लश ग्रीनरी से भरी हुई। लश ग्रीनरी मतलब इतने पेड़ पौधे हैं, अच्छा प्लांटेशन किया हुआ है, वो मुझे अच्छा लगा। ऊपर आओगे बड़ा स्विमिंग पूल है, बड़ा क्लब हाउस है। इनफैक्ट एक चीज़ और बता देता हूँ, लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि भैया मेंटेनेंस कितना आएगा ये आप नहीं बता रहे हो, तो ठीक है मेंटेनेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। इतनी बड़ी सोसाइटी में जिसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल सब कुछ है,
मेंटेनेंस आपको लगभग 1100-1200 रुपए ही आने वाले हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि भाई मेंटेनेंस कम है, और 1 BHK अगर आप भाड़े पे देते हो तो 14-15 हज़ार भाड़ा भी आपको आने वाला है। ये सेल्स ऑफिस है, यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। अब मैं पहले माले पे चला गया। पहले माले पे था इनका रेडी टू मूव में 2.5 BHK फुल्ली फर्निश्ड यहाँ पे बना के दिखाया हुआ था शो फ्लैट। तो मैंने सोचा ये आपको एक बार दिखा देता हूँ। सामने आप देखोगे जिस टेरेस की मैं आपसे बात कर रहा था वो आप देख लो, लगभग 6 फीट के आसपास का बाहर बालकनी आपको देखने को मिलता है। 5-6 फीट की बालकनी है, आराम से यहाँ पे 4-5 लोग शाम को बैठ के चाय वाय पीते पीते चिल कर सकते हैं। सामने हॉल का साइज लगभग 18-19 फीट का हॉल था, और 4x7-8 के आसपास का ये डाइनिंग स्पेस है। मतलब 6-8 लोग बैठ के खाना खा सके उतना बड़ा डाइनिंग स्पेस भी डेवलपर ने दिया हुआ है। उसके बाद जब मैं किचन एरिया में गया तो किचन एरिया में अच्छा क्या है कि अपने को किचन लंबा बड़ा मिलता है, वो भी डुअल प्लेटफॉर्म के साथ में। बाहर आप देखोगे किचन में भी बालकनी है, मतलब ड्राई बालकनी, आप वॉशिंग मशीन वगैरह रखना हो तो रख सकते हो। फ्रिज के लिए अलग से डेडिकेटेड स्पेस था। सामने जब मैंने देखा तो आपको यहाँ पे बड़ा बाथरूम मिलता है, वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह लगा हुआ है, और बाथरूम का साइज अच्छा है। ये सबसे पहला एक छोटा सा बेडरूम है, जैसे अगर आप मम्मी पापा को देना चाहो या अपने बच्चों को देना चाहो, मम्मी पापा को तो नहीं, बच्चों के लायक वो बेडरूम अच्छा है छोटे साइज में। ये पहला बेडरूम आ जाता है जो कि बड़े साइज का था। इसमें आपको वार्डरोब के लिए अलग से जगह डेवलपर ने दी हुई है, और विद बालकनी है ये, मतलब बेडरूम में भी ये वाली बालकनी था। सामने जब आप जाओगे तो ये आपका तीसरा बेडरूम लगभग पड़ता है, जिसको 2.5 BHK बोल रहे हैं। तो ये अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम के साथ है। मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियसली आप बाथरूम देखोगे काफ़ी बड़ा है। सामने बेडरूम बहुत बड़ा है, आपको 5x6 5x7 के आसपास का बेड है। उसके बाद भी यूज़ करने के लिए कितनी जगह है। इतने बड़े बड़े बालकनीज एक बंगलो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसी के अंदर मैंने देखे हैं। फाइनली जब मैं बाहर गया तो इसमें एक बड़ी बालकनी है, मतलब चौड़ाई है बड़ी, लंबाई उतनी बड़ी नहीं है, 3 फीट के आसपास की बालकनी होगी। अब इस बेडरूम में भी आप देखोगे वार्डरोब के लिए अलग से जगह दी हुई है। तो 2 BHK मुझे बहुत पसंद आया, 2.5 BHK। इसी के सामने मैं आपको दिखाता हूँ जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जो नया प्रोजेक्ट इन डेवलपर ने लॉन्च किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडी टू मूव भी अवेलेबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल है। सामने आप देख रहे हो बैनरिंग वगैरह का काम चालू है। वहीं पे 13-14 माले के 3-3 टावर आने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको एक 1 BHK भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगभग 20-21 फीट के आसपास का हॉल था 1 BHK अपार्टमेंट में, और वही 6 फीट 5 फीट के आसपास की बड़ी बालकनी, जिसको मैं टेरेस फ्लैट बोलता हूँ। कुछ लोग बालकनी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बट इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज को मैं सिर्फ और सिर्फ टेरेस का ही नाम देने वाला हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बालकनीज जनरली किसी प्रोजेक्ट में नहीं होती है। और ये पहले के हिसाब से बना हुआ है बिल्डिंग, पहले के प्रपोजल प्लान के हिसाब से, तो इसमें लोडिंग भी कम है, कुछ 27-28% है, और कारपेट एरिया बहुत बड़ा है। सामने आप देखोगे किचन 1 BHK का जो है, इसमें भी डुअल प्लेटफॉर्म अपने को मिलता है, और पूरा वॉल टू वॉल टाइल भी लगा हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सामने आप जाओगे, ये आपका बेडरूम एरिया हो गया। बेडरूम में आप देख लो वार्डरोब के लिए जो अलग से जगह दी हुई थी वो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है। मतलब एक तो बेडरूम बड़ा देखने को मिलेगा, प्लस वार्डरोब रख के जगह कम ना हो जाए, इसके लिए वार्डरोब के लिए अलग से जगह है। इसमें आप बालकनी देखो, थोड़ा और अगर चौड़ा हो जाता ना, मतलब 3.5-4 फीट का भी बालकनी होता ना, मज़ा आ जाता। लेकिन थोड़ा सा छोटा बालकनी है, तो जो प्लस है जो माइनस है वो तो मैं आपको हमेशा बताऊंगा ही। बाकी प्राइसिंग की डिटेल्स आगे। तो फाइनली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने रिव्यू कर लिया है। अभी मैं आपको इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो नवी मुंबई में घर ढूंढ रहा है, स्पेसिफिकली पनवेल लोकेशन में ढूंढ रहा है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा है। इधर से 2 मिनट 5 मिनट आगे जाओगे तो एमिटी यूनिवर्सिटी पड़ता है। यहाँ से 1-2 मिनट आगे जाओगे तो स्कूल, हॉस्पिटल और मेन हाईवे पड़ता है। यहाँ की कनेक्टिविटी पुणे के लिए, गोवा के लिए, महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड हर लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 4-5 एकड़ में, मतलब लंबा लैंड पार्सल है, बड़ा लैंड पार्सल है। प्लस ये जो बिल्डिंग है, पहले से 2-3 बिल्डिंग आप ये देख रहे हो जो बन के रेडी है, रेडी टू मूव है, ये पहले के प्लान के हिसाब से बना है। इसके लिए इसमें लोडिंग भी कम है, मतलब कम है तो कितना कम है, 27-28% ही लोडिंग इसके ऊपर है। लोडिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका कारपेट एरिया है और जो आपकी उसके ऊपर लोडिंग चढ़ाया जाता है, यानी कि आपको अगर 750-800 स्क्वायर फीट एरिया बता रहे हैं तो उतना एरिया होता नहीं है, एरिया कम होता है, मतलब 400 के आसपास कारपेट होगा, 500 के आसपास कारपेट होगा। तो इसके अंदर फ्लैट आपको बड़ा मिलेगा, मतलब अगर 1200 का आपको बिल्डअप एरिया बता रहे हैं तो कारपेट एरिया 600 का नहीं है, कारपेट एरिया लगभग 900-1000 स्क्वायर फीट के आसपास है। मतलब इसके अंदर लोडिंग कम है और फ्लैट का साइज बड़ा है, क्योंकि ये पुराने प्लान से बना हुआ है। ये एक प्लस पॉइंट है। जो रेडी टू मूव बिल्डिंग है उसकी बात कर रहा हूं, और अगर किसी को प्रॉपर टेरेस फ्लैट भी चाहिए होगा तो वो भी मिलेगा। अब एक चीज और मैंने नोटिस करी, जो पनवेल लोकेशन है, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स जैसे कि हीरानंदानी हो गया, गोदरेज हो गया, वाधवा वाई सिटी हो गया, ये सारे बड़े बड़े बिल्डर्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी जैसे मैं इंडिया बुल्स में गया था, ठीक है, तो वहां पे 2 BHK लगभग 90 लाख 95 लाख, यानी कि 1-1 करोड़ रुपए भी पार हो रहा है। और अगर आप 2.5 BHK देखोगे तो 1.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है। हाँ, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर फ्लैट छोटे छोटे हैं। तो वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उनके कंपैरिजन में ये पनवेल रेलवे स्टेशन से ज्यादा नजदीक भी है और दाम भी कम है, प्लस कारपेट एरिया उनसे बहुत ज्यादा बड़ा है। ये जो चीज है ये मैंने नोटिस की है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक 1 BHK बताऊं आपको, अगर एक रफ 1 BHK, तो उसका जो एरिया है वो 763 है। मतलब कितना बड़ा एरिया आप अंदाजा लगा सकते हो। इनफैक्ट जब आप साइड पे सामने से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, इसमें मैं आराम से बॉक्स क्रिकेट खेल सकता हूँ। इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले। अब जो प्राइसिंग है वो उससे कहीं ज्यादा कम है, 1 करोड़ 90 लाख 95 लाख रुपीज नहीं देना है। 1 BHK अपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं कॉस्टिटी लेके बैठा हूँ, रफली 40,65,290 रुपीज में आपको 1 BHK मिलता है। और अगर आप 2.5 BHK लोगे तो उसमें बहुत ज्यादा जंप नहीं है, जैसे 40 लाख का 1 BHK है तो 2 BHK 70 लाख 80 लाख का नहीं है। 2 BHK आपको मिल जाएगा 58,50,000 रुपीज में 2 BHK अपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे प्राइसिंग अच्छा खासा कम देखने को मुझे मिला और कारपेट एरिया बड़ा मिला। हाँ, एक नेगेटिव साइड अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सामने कंस्ट्रक्शन अभी नया होने वाला है, तो आप देखोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहने वाला है। तो ये चीज आप एक नोट कर लेना, अगर आपको ऐसा चलेगा तो ये एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कितना भी बड़ा बिल्डर हो, गोदरेज, हीरानंदानी, कोई भी, सबके यहाँ पे एक बिल्डिंग रेडी होती है, दूसरे का काम चालू ही रहता है। तो ये चीज आप देख सकते हो। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो जनरली वीडियोस में नहीं बताते, ऑन टेबल ही बताते हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलपर ने मुझे खुद बताया, मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि अगर कोई खुद से पेमेंट करने वाला है और 1 शॉट पेमेंट करने वाला है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप खुद से 1 शॉट पेमेंट करते हैं। तो जो खुद से लेने वाले हैं, बड़ा कारपेट एरिया ढूंढ रहे हैं, पेड़ पौधे वाला इलाका ढूंढ रहे हैं, मतलब हाँ मैं जाऊं तो सुकून मुझे मिले, स्विमिंग पूल वगैरह एमिनिटीज दुनिया भर की है, रूफटॉप एमिनिटीज है, सब कुछ है। इनफैक्ट यहाँ पे जो 4 माले वाली बिल्डिंग है उसका सीसी भी रिवाइज हो गया है और ऊपर 2 माले एक्स्ट्रा और बनने वाले। और एक चीज जो मैं नया ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको ऊपर सैंपल फ्लैट से दिखाया था, ये लैंड पार्सल बड़ा है, तो जो आगे का लैंड पार्सल है उसमें 3 टावर आ रहे हैं, वो भी 14 माले के, लेकिन उसके अंदर इतने बड़े बड़े फ्लैट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो बजट होम होगा, तो उसके अंदर इससे थोड़ा छोटा फ्लैट होगा, लेकिन दाम भी इससे छोटा है। उसका भी मैं आपको दाम बताता हूँ। 1 RK भी उसमें मिलेगा, 1 RK का 400 का एरिया है और ऑल इंक्लूसिव पैकेज 21 लाख रुपए। और यहाँ पे जो मैंने रेडी टू मूव में जो आपको 40 लाख और 58 लाख बताया, वो भी सब ऑल इंक्लूसिव पैकेज है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड है। 1 RK 21 लाख रुपए का मिलेगा, जो नया चालू होने वाला है उसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन में। एक चीज का मैं क्लैरिटी रखना चाहता हूँ, आप प्लीज
कॉल करके ये नहीं बोलिएगा कि ये जो बिल्डिंग है जो रेडी टू मूव है उसके अंदर मेरे को 21 लाख में बताया है, क्योंकि मैं साफ साफ बता रहा हूँ 21 लाख जो नया टावर बनने वाला है उसके अंदर दाम होने वाला है। 14 माले के जो टावर्स है 1 BHK अगर लोगे तो 550 का एरिया होगा और उसमें दाम आपको पड़ेगा सिर्फ 28 लाख। 2 BHK भी उसमें मिल जाएगा, 850 का एरिया होगा और 43,26,500 रुपीज में 2 BHK आपको उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, लैंड पार्सल बड़ा है, पेड़ पौधे वाला एरिया है, माउंटेन व्यू आपको देखने को मिलेगा, सोसाइटी के अंदर बीच में पेड़ पौधे बहुत है, फ्लावर्स बहुत सारे पेड़ है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है। पनवेल रेलवे स्टेशन से मेरे को लगता है 10-12 मिनट में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आसपास में सब कुछ है, कॉलेजेस हैं, डी मार्ट है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं। तो उस हिसाब से आप देखोगे कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर आपको कोकण निकलना है, गोवा निकलना है, पुणे निकलना है, हर जगह के लिए एक्सप्रेस वे यहीं बगल से निकलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग मैंने बता दी है, रेडी टू मूव घर चाहिए वो भी अवेलेबल है और ये सब लीगल रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। वीडियो बड़ी हो गई होगी मुझे पता है, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी मुझे आपको देनी थी कि मैंने सोचा सब कुछ लाइन से आपको बता दूं। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, साइज बड़े बड़े हैं और जो एक नेगेटिव साइड है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जो मुझे प्लस लगता है वो भी मैंने आपको बताया, जो माइनस लगता है वो भी मैंने आपको बताया। अब अगली बार मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लगभग 90,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बस 1 लाख का कांटा पार करना और फिर सिल्वर प्ले बटन लेके मैं हर जगह घूमूंगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।